बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के इस एपिसोड में आज हम जानेंगे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के बारे में। ये चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, क्या हम इनको अपनी डेली रूटीन लाइफ में देख पाते हैं या समझ पाते हैं, क्या हमारे खिड़की दरवाजे या चेस या लूडो जो हम खेलते हैं क्या वो चतुर्भुज के आकार की होती हैं, क्या हमारी टीवी स्क्रीन जो होती है या हमारे जो ATM कार्ड होते हैं क्या वो भी चतुर्भुज के आकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं चतुर्भुज और कैसे हम उसको अपनी डेली रूटीन लाइफ में यानी कि अपनी जिंदगी में रूबरू होते हैं, अपने घरों में देखते हैं, अपने स्कूल में देखते हैं, क्या हमारे खिड़की दरवाजे भी चतुर्भुज के आकार के होते हैं। इन सब के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे गणित विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर आरिफ और साथ में है कम्युनिटी स्टूडेंट। तो चलिए जानते हैं चतुर्भुज के बारे में। मैं मोहम्मद आरिफ, लेक्चरर IIT कॉलेज अलवर। आज हमारा जो विषय है, टॉपिक है चतुर्भुजों को समझना। जो हमारे चतुर्भुज होते हैं उसको समझना, यानी उसको हम समझेंगे कि क्या होते हैं चतुर्भुज। लेकिन चतुर्भुज को समझने से पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहता हूँ, तो आप एक एक करके बताएं। आपका नाम? सुनील जाटा, राजकीय विद्यालय कमालपुर। आप? मोहन शर्मा, सिटाइडा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर। आप? खतीजा, सक्का कॉलोनी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर। मीना, सक्का कॉलोनी साई, और हमारे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर है। कृपा, गाँव कमालपुर, स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय कमालपुर। अमित कुमार, गाँव कमालपुर, स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय कमालपुर स्कूल। नाम हीरो, गाँव कमालपुर, स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर। नाम गोल कुमार, गाँव कमालपुर, स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर। नाम राहुल, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर। नाम सिमरन, गांव का नाम कमालपुर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर। नाम मर्जीना, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर, गांव का नाम सक्का कॉलोनी। हाँ, तो बच्चों हम बात करेंगे आज चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज के बारे में आप में से अगर कोई जानता है तो बताओ। चार कोण से मिले वो आकृति चतुर्भुज कहलाता है। जिसके चार कोणों से मिली हुई आकृति। अच्छा, और कोई? 3 कोणों से बने हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो। नहीं, देखिए जैसे इसमें नाम लिखा है चतुर, है ना, चतुर्भुज। भुज का यहाँ मीनिंग है भुजा से। किसका मीनिंग है? भुजा। भुज मीन साइड होती है, एक साइड भुजा, है ना। और चतुर जो दिया है इन्होंने, यहाँ दिया है 4 के लिए। किसके लिए दिया जी? 4। यानी इन्होंने क्या कहा? चतुर का मतलब 4। ऐसी आकृति जिसकी कितनी होनी चाहिए भुजाएं? 4, वो क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। लेकिन अब 4 भुजाओं वाली हर आकृति चतुर्भुज हो सकती है क्या? बताइए, हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कैसे होगी 4 भुजाओं वाली आकृति? तो हमने बता दिया चतुर्भुज का नाम तो हमने निकाल दिया, जिसकी 4 भुजाएं हैं वो क्या होगा? चतुर्भुज। लेकिन 4 भुजाओं से भी काम नहीं चल रहा। 4 भुजाओं से भी हमारा काम नहीं चल रहा। इसका मतलब ये है कि ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हो और वो एक दूसरे से जुड़ी हो और लास्ट में बंद आकृति हो। कैसी आकृति हो? बंद। जैसे आपके पास 4 आप तार ले लीजिए, कोई भी आप 4 तार ले लीजिए और उनको अगर ऐसी तरह से जोड़ देंगे एक लाइन में, तो क्या वो चतुर्भुज बन जाएगा? नहीं बन सकता। क्या बनेगा फिर? एक तार बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? समांतर रेखा। समांतर रेखा एक तार। ठीक है, यानी एक तार बन जाएगा। तो इसका मतलब 4 भुजाओं से तो हमारी चतुर्भुज नहीं बन रहा। लेकिन अगर हम इन चारों तारों को इस हिसाब से जोड़ें ताकि वो बंद हो जाए, कैसा हो जाए? बंद, तो ये क्या बन गया? चतुर्भुज। हाँ, तो चतुर्भुज से हमें क्या पता लगा? ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हों और लेकिन वो बंद हो,
है ना, चार भुजाओं द्वारा घेरी गई आकृति, ठीक है, चार भुजाओं द्वारा घेरी गई या बंद आकृति को ही हम चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर? हाँ जी, आप बताओ, क्या बताया हमने, बताइए। ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं हो और बंद आकृति हो। हाँ, गुड, बहुत अच्छे। यानी ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं आपस में ऐसे जुड़े ताकि वो बंद हो जाए, क्योंकि चार को तो हम वैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बच्चों, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। क्लियर? अब इसके अंदर जब बंद हो गई तो कोण भी बनेंगे। जब कोई आकृति अगर बंद हो गई तो उसके अंदर क्या बनेंगे? कोण। क्या बनेंगे? कोण। तो अब हम ये देखेंगे इसके अंदर कोण कितने होंगे। कितने कोण होंगे बढ़िया? चार। वेरी गुड। तो इसके अंदर कितने कोण होंगे? चार। अब आपने ये तो बता दिया, अब आप बताओ, कोई हमें एग्जाम्पल बताओ ऐसा जो चतुर्भुज हो, कोई एग्जाम्पल जो चतुर्भुज हो जो आपने देखा हो आज तक। देखा है कुछ? हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? तो बच्चों, चतुर्भुज का मतलब ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं हो और चार कोण हो। कभी आपने अपने घर का दरवाजा देखा है? नहीं देखा? कैसा होता है? चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं होती हैं और उसके अंदर चार ही कोण होते हैं। एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। कितनी भुजाएं इसके अंदर? चार। कोण कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। चार कोण हो गए। कोई और बताओ, आपने और भी कुछ देखा होगा, बताओ। आपकी डेस्क देखो, नीचे देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चार कोण। ठीक है? हाँ, क्या है? टेबल। टेबल, गुड। और कोई एग्जाम्पल? विंडो। विंडो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ब्लैक बोर्ड। बोर्ड, यानी जो आज जिस पे आप सर पढ़ाते हैं। और बताओ, बताओ बच्चों। चार्ट, फोटो फ्रेम, एटीएम कार्ड, किताबें, क्या है ये? रजिस्टर। कैसे होते हैं? चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो बच्चों, चतुर्भुज बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। चतुर्भुज जो है वो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। बर्फी कभी खाई है किसी ने? बर्फी, उसकी टिक्की जो होती है, बर्फी का जो टुकड़ा होता है वो कैसा होता है? तो ये भी एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। क्यों? जो काजू कतली आती है, जो बर्फी आती है, वो किस आकार की होती है? चतुर्भुज के आकार की होती है। कैसी होती है? चतुर्भुज। इसके अंदर भी चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। लूडो कौन कौन खेलता है? बहुत अच्छे। लूडो क्या है? वो भी चतुर्भुज है। क्या है? वो भी चतुर्भुज है। क्यों? उसकी भी चार भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती है उसकी? चार भुजाएं। और उसके अंदर कोण कितने होते हैं? चार। बहुत अच्छे। एटीएम कार्ड देखा किसी ने? जिससे मशीन से पैसे निकलते हैं, वो एटीएम कार्ड भी कैसा होता है? चतुर्भुज के आकार का होता है। अब हम बात करेंगे आपसे, चतुर्भुज तो बहुत सारे हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? बहुत सारे। तो चतुर्भुज के बारे में आपने क्या सीखा? ऐसी बंद आकृति जिसकी चार भुजाएं हो और जिसके अंदर चार कोण हो, क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। ये हो गया आपका चतुर्भुज। अब हम आगे चलते हैं, चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के कितने प्रकार होंगे? वर्गीकरण क्या है? चतुर्भुज बहुत सारे प्रकार के होते हैं। बर्फी का जो टुकड़ा है वो अलग प्रकार का होता है, और जो हमारा गेट है, दरवाजा है, वो दूसरे प्रकार का होता है ना। पतंग देखी होगी आपने, पतंग किसी और प्रकार की होती है ना। और आपने लूडो देखा होगा, लूडो जो होता है वो किसी दूसरे प्रकार का होता है। तो इस तरह से होते तो सारे चतुर्भुज हैं, लेकिन हमें क्या करना है? उनको अलग अलग नाम बताने हैं कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। जैसे आप सभी 8वीं क्लास के छात्र हो, क्या हो? सभी 8वीं क्लास के छात्र हो, लेकिन सबके नाम क्या है? अलग अलग हैं। क्या है नाम? सबके अलग अलग हैं। ऐसे ही हमारे पास चतुर्भुज तो बहुत सारे होते हैं। क्या होता है? बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं, लेकिन उनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप बताओ जी, चतुर्भुज मैंने बताया क्या होता है? जिसकी चार आकृति हो, जो आपस बंद हो और जिसमें चार। आप बताओ जी, चतुर्भुज ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं चार हो और जो बंद हो उसमें चार कोण हो। बहुत अच्छे। यानी ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति
जिसकी 4 भुजाएं हो और 4 कोण हो, देखने में कहीं भी मिले वो क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। अच्छा बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे पूछता हूँ, ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं हो और 3 कोण हो उसके अंदर, वो क्या कहलाएगा? बहुत अच्छे, क्या कहलाएगा? त्रिभुज। क्या कोई ऐसी आकृति होती है जिसमें 4 से ज्यादा भुजाएं होती हैं? हाँ। क्या आपने कोई उदाहरण देखा है? नहीं देखा। पंचभुज, जिसके अंदर 5 भुजाएं होंगी, क्या कहलाएगा? पंचभुज। जैसे उदाहरण बताइए, आपने कोई ऐसा उदाहरण देखा है जिसकी 5 भुजाएं हो? क्या देखा है बताइए? हाँ देखा। क्या है? तो इसमें 4 तो उसमें एक और नहीं, उदाहरण बताइए जो आपने कोई चीज ऐसी देखी है जिसके अंदर 5 भुजाएं हों। नहीं देखी। अगर हम किसी झोपड़ी को, जो हमारा घर बना होता है, झोपड़ी टाइप का जो बना होता है, अगर हम दूर से देखेंगे सामने वाले सिरे को तो कैसा दिखाई देगा? पंचभुज दिखाई देगा। कई बार हमारे यहाँ डिजाइन के दरवाजे भी पंचभुज के आकार के बनाए जाते हैं। स्कूल, मंदिर, मस्जिद वगैरह में कई जगह हमने देखा गया है कि इस तरह 5 भुजाओं वाले दरवाजे भी होते हैं। होते हैं बच्चों? होते नहीं तो वो क्या होता है? पंचभुज। तो आज हम जो बात कर रहे हैं लेकिन चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 4 भुजाएं होंगी। ठीक है, तो अब चतुर्भुज का वर्गीकरण, चतुर्भुज के प्रकार क्या होता है? चतुर्भुज के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है हमारा समांतर चतुर्भुज। कौन सा प्रकार है? कौन सा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। तो देखो इसके नाम से हमें पता लग रहा है, समांतर मीन्स होता है, समांतर का मतलब क्या है बच्चों? आमने सामने भुजाएं। क्या मतलब है? जिसकी समान भुजाएं होती है। समांतर का मतलब क्या है जी? जिसके समान भुजाएं होती है। समान भुजाएं। समांतर का मतलब समान। समान यानी वो बराबर हो। कभी आपने रेल की पटरियां देखी है? देखी है नहीं देखी है? यानी रेल की जो पटरियां हैं वो समांतर होती हैं। क्या होती है? समांतर। समांतर का मतलब होता है 2 रेखाएं ऐसी जो कभी ना मिले। ऐसी रेखाएं जो कभी आपस में नहीं मिले और उनकी जो दूरियां हैं हर जगह बराबर होगी। क्या कहलाएगा? समांतर। बात समझ में आ गई? क्या उदाहरण बताया मैंने? रेल की पटरियां कभी देखते हैं, उनकी जो रेल की पटरियां जहां जाओगे वहां बराबर 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 चलती चली जाएंगी। ठीक है, इनकी जो बीच की दूरियां होती हैं वो हमेशा क्या होता है? बराबर होती है। रेल की पटरियों के बीच की दूरी जो है वो बराबर होती है। तो ऐसी 2 रेखाएं, कैसी 2 रेखाएं? जिनके बीच की दूरी बराबर हो, क्या कहलाता है? समांतर। क्या कहलाता है? समांतर रेखाएं। बहुत अच्छे। एक बात क्या बताई हमने? उनके बीच की दूरी बराबर हो, समान हो। दूसरी बात, वो कभी जाके एक दूसरे पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, एक दूसरे से वो कहीं नहीं कट करेंगी। क्या रेल की पटरी आपस में कट करती है? नहीं। तो वो रेल की पटरियां क्या हो गई? समांतर रेखाएं हो गई। हमारे चतुर्भुज का नाम क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। उसके नाम से हमें पता लग रहा है कि उसकी रेखाएं जो हैं, जो 4 रेखाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं समांतर होंगी। नाम से क्या पता लग रहा है? तो उसकी रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। कैसी रेखाएं होंगी उसकी? समांतर रेखाएं होंगी। तो देखो बच्चों, जब समांतर चतुर्भुज की बात आती है, पहला हमने क्या बताया आपको? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है, क्या होगा? चतुर्भुज होगा, ना कि त्रिभुज। समझ में आ रहा नहीं? भाई त्रिभुज नहीं हो सकता। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके अंदर 4 भुजाएं होंगी, 4 कोण भी होंगे। चतुर्भुज होने के लिए दोनों चीज होनी चाहिए, लेकिन चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं हैं वो कैसी होंगी? कैसी होंगी? समांतर होंगी। बराबर हो या ना हो वो आगे की बात है। पहली हमारी बात यह है उसके जो आमने सामने की भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी? समांतर। बराबर बात की बात है, पहले समांतर होंगी। ठीक है, कैसी होंगी? समांतर। अब देखो, जब हमारी 2 रेखाएं आपस में समांतर हैं, लेकिन 2 रेखाओं से हमारा चतुर्भुज नहीं बनता। चतुर्भुज नहीं बनता, इसलिए जब हमारी बाकी जो 2 रेखाएं समांतर होंगी, इस वजह से हमारी आमने सामने की रेखाएं जो है वो बराबर भी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी।
तो यानी क्या क्या होगा समांतर चतुर्भुज के अंदर? 4 भुजाएं, 4 कोण होंगे, लेकिन आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो कैसी होंगी? समांतर और बराबर। कैसी होंगी? समांतर और बराबर होंगी आमने सामने की। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि तिरछी भुजाएं। क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज। बहुत अच्छे। तो समांतर चतुर्भुज का हमें क्या मिला? कैसा चतुर्भुज? जिसकी 4 भुजाएं बराबर नहीं हो। पहले हम क्या कहेंगे? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और बराबर हो। क्या हो? समांतर हो और बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और बराबर हो, क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। अच्छा बच्चों, अब बच्चों समांतर चतुर्भुज का उदाहरण कोई बता सकता है? काजू कतली, है ना, काजू की कतली, बर्फी का पीस। ठीक है, वो कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज की तरह होता है। अच्छा बच्चों, आप ये बता सकते हो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे कैसे? तो बता सकता है? समांतर चतुर्भुज, मैं एक और उदाहरण आपको बता रहा हूँ। आप एक गत्ते का टुकड़ा लीजिए, आयताकार एक लंबे से गत्ते की एक पट्टी लीजिए। उस पट्टी को रखने के बाद आप उसके दोनों सिरों पर 2 लाइन खींच दीजिए। एक पट्टी ले ली आपने गत्ते की, उसकी 2 लाइन आपने दोनों साइड से खींच दी। ठीक है, उस पट्टी के ऊपर एक और पट्टी रखनी है जो तिरछी करके रखनी है, थोड़ा सा उससे तिरछी करके। उस तिरछी पट्टी को रखने के बाद उसके दोनों साइड से एक लाइन और खींच देंगे दूसरी पट्टी वाले की। तो जो हमें अंदर आकृति मिलेगी वो क्या मिलेगा? कैसा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। देखो इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो कैसी होंगी? बराबर होंगी। अगर इस तरह से आप कोई चतुर्भुज बना के देखेंगे तो आपको एक समांतर चतुर्भुज मिलेगा जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। और इसके कोण कैसे होंगे बच्चों? क्या इसके सभी कोण समान होंगे? नहीं। तो कैसे होंगे? अलग अलग। इसके सभी कोण अलग अलग होंगे? हाँ। सारे कोण? नहीं। हाँ, क्या होंगे फिर? 2 कोण। देखो इसके जो 2 कोण होंगे वो एक जैसे होंगे। जो आमने सामने के कोण हैं वो भी इसके बराबर होंगे, है ना। इसमें जो आमने सामने के कोण आएंगे बच्चों वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसके अंदर कोण कितने होंगे? 4 में 2 कोण एक बराबर होंगे और 2 कोण दूसरी बराबर होंगे। दूसरी इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर 2 न्यून कोण होंगे। कितने होंगे? 2 न्यून कोण। तो न्यून कोण के बारे में क्या है? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है? न्यून कोण। न्यून कोण। तो बच्चों इसके अंदर 2 न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? 2 न्यून कोण। ऐसे ही इसके अंदर 2 अधिक कोण भी होंगे। 4 कोण होते हैं तो इसके अंदर क्या होंगे? 2 अधिक कोण। 2 अधिक कोण। अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होते हैं? जो 90 से अधिक हो। ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से तो अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो। 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा हो, वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण। बहुत अच्छे। ठीक है, तो अब हमें समांतर चतुर्भुज की क्या क्या बातें पता लग गई कि भाई उसके अंदर 4 भुजाएं होती हैं, है ना, और 4 कोण होते हैं। ये तो है चतुर्भुज होगा तो होगा ही होगा। उसके बाद इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समांतर तथा बराबर होती हैं और इसके अंदर 2 कोण न्यून कोण होते हैं और 2 कोण अधिक कोण होते हैं। ये हो गया आपका, क्या हो गया बच्चों? ऐसा क्या आकृति होती है? समांतर चतुर्भुज। और कोई उदाहरण देखा है आपने समांतर चतुर्भुज का? हमारे जो घर होते हैं, घरों के अंदर जो फर्श होते हैं उसमें भी समांतर चतुर्भुज के आकार के डिजाइन डाले जाते हैं। होते हैं फर्श में, घर पे जो फर्श बनवाते हैं उसमें एक तारा टाइप का जो बनते हैं, बहुत सारे डिजाइन होते हैं। तो कभी घर जाकर देखो तो उसमें भी ऐसी आकृति मिलेगी जो समांतर चतुर्भुज के आकार की होगी। अगला है हमारे पास, दूसरे नंबर पे आता आयत। चतुर्भुज के प्रकार के अंदर पहला क्या बताया हमने? समांतर चतुर्भुज। दूसरे नंबर पे हम क्या बता रहे हैं आपको? आयत। दूसरे नंबर पे आयत। अब देखो बच्चों, आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज ही होगा क्योंकि चतुर्भुज तो सारे होंगे। जितने भी हम आज आपको पढ़ाएंगे वो सारे क्या होंगे? चतुर्भुज तो होंगे ही होंगे। आयत। आयत कैसी होती है?
तो बता सकता आयत के बारे में? जिसकी चारों भुजाएं? जी नहीं, जी नहीं। आयत देखो होती है एक आपका दरवाजा, जो आपका ये दरवाजा है वो आयत के आकार का है। कौन सा वाला? कि दरवाजे होते हैं आपके घर में लगे होते हैं, वो ज्यादातर कैसे होते हैं? आयत के आकार के होते हैं। आप बता सकते हो आप आयत क्या होती है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बहुत अच्छे। यानी आयत बताया ऐसी आकृति यानी ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। समान भी होती हैं क्या? हाँ। समांतर भी होती हैं। यानी ये कह रहे हैं कि ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर हों। बहुत अच्छे। लेकिन उसके कोण कैसे होते हैं? ये बात तो अभी हमने समांतर चतुर्भुज में ही बताई थी। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हों तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन उसके कोण कैसे होते थे? समांतर चतुर्भुज के चारों कोण बराबर नहीं होते थे, उसके दो दो कोण बराबर होते थे। और इसके अंदर आयत के अंदर इसके चारों कोण समान होंगे। क्या होगा? चारों कोण समान होंगे। और चारों कोण जो है एक एक कोण वो 90-90 डिग्री का यानी समकोण होगा। आयत क्या हो गया बच्चों? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और उनके कोण समकोण हो और उनके चारों कोण कैसे हो? समकोण हो। कैसा हो? समकोण यानी 90 डिग्री। बहुत अच्छे। तो बच्चों आयत का कोई और उदाहरण बता सकते हो? आप बताओ आयत क्या होती है? उदाहरण कोई आपने जो देखा हो अपने घर में, अपने स्कूल में, कहीं भी कोई उदाहरण जो आयत हो। ब्लैक बोर्ड। बहुत अच्छे। यानी बोर्ड जिससे आपको पढ़ाया जाता है। आप बताओ कोई आयत का उदाहरण। टेबल। टेबल। बहुत अच्छे। जिस पर बैठ के आप पढ़ते हो या मैम पढ़ाती हैं। और कोई उदाहरण? विंडो। विंडो। विंडो कह भी सकते हो, लेकिन कई बार विंडो जो है नहीं भी होती आयत। एक आयत दूसरी वर्ग भी आ जाता है। आप बताओ। बुक। बुक यानी हमारी किताब है। बहुत अच्छा उदाहरण है। यानी जो हम किताबें हैं हमारी वो भी एक आयत के आकार की होती हैं। देखा आपको कितनी चीजें मिल गई आयत के आकार की। और कोई और बताइए। चार्ट पेपर। चार्ट पेपर आयत का ठीक है, आयत भी कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आयत होगा, वो अगले प्रकार का होगा। फोटो फ्रेम देखा है? इसमें फोटो लगी होती है बड़ी बड़ी, दादाजी की, परदादाजी की, किसी की फोटो लगी होती है। वो भी किस आकार का होता है? आयत के आकार का। बहुत अच्छे। तो आयत का हमें क्या सीखा हमने? आयत क्या हुआ? ऐसा चतुर्भुज जिसकी और प्रत्येक कोण समान हो, यानी समान हो और 90 डिग्री का। बहुत अच्छे। अब किसी चतुर्भुज के अंदर विकर्ण क्या होता है? किसी चतुर्भुज का विकर्ण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल, बता सकते हो कोई? विकर्ण क्या होता है? किसी चतुर्भुज की विकर्ण होता है इसके दो कोने, ये जो हैं कोने हैं कॉर्नर, इसके दो ऐसे कोने आमने सामने के कोनों को अगर हम मिला दें, जैसे सम्मुख अगर कोनों को मिला दें तो जो ये रेखा प्राप्त होगी ये हमें कहलाएगा विकर्ण। क्या कहलाएगा? विकर्ण, है ना। ये किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोनों को यानी सम्मुख कोनों को अगर हम मिला देते हैं तो एक रेखा जो बनेगी वो कहलाएगा विकर्ण। तो आयत के अंदर जो उसके विकर्ण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। क्या होता है? विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो आयत के अंदर हमें तीन चीज देखने को मिली। क्या क्या? नंबर एक, उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। नंबर दो, उसके चारों कोण बराबर और 90 डिग्री के होते हैं। नंबर तीन, उसके दोनों विकर्ण समान हैं। बहुत अच्छे। ये हो गया हमारा आयत। तीसरा नंबर है हमारे पास वर्ग। तीसरा नंबर क्या है? वर्ग। वर्ग भी एक प्रकार का आयत ही होता है। क्या होता है? एक प्रकार का आयत ही होता है जो वर्ग है। ठीक है बच्चों। लेकिन इसके अंदर एक और कंडीशन है, एक और प्रतिबंध लगा दिया है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर और समांतर हों। क्या हो? बराबर और समांतर। यानी वर्ग का मतलब है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और समांतर हो। आयत में क्या था? आमने सामने की भुजाएं बराबर। आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, ना कि चारों भुजाएं। ठीक है। तो हमें पता लगा कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी
चारों भुजाएं बराबर हों। अब उसके कोण कैसे होंगे? बराबर। बहुत अच्छे। इसका मतलब ये है कि वो एक प्रकार का आयत ही है, तो उसके चारों कोण बराबर होंगे। और कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। कितने डिग्री के? बहुत अच्छे। तो यानी वर्ग के चारों कोण जो हैं वो समकोण होंगे, प्रत्येक कोण जो है वो समकोण होगा, है ना, अलग अलग। अब उसके विकर्ण कैसे होंगे? जो डायगोनल होता है वो कैसा होगा? वो भी बराबर होगा। जो हमारा वर्ग है, वर्ग, उसका विकर्ण कैसे होंगे? बराबर। बराबर। बराबर होंगे। ये आपने बता दिया कि वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज है जिसकी चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं। उसके चारों भुजाएं कैसी होते हैं? बराबर, समान होते हैं। और क्या होता है? चारों कोण भी आपस में समान होते हैं। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये भी बता दिया। उसके बाद आपने बताया कि इसके जो दो विकर्ण हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो अब ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जो आपने कहीं देखा हो, आते जाते स्कूल में कहीं भी। चौक का डिब्बा। चौक का डिब्बा तो गुड़िया नहीं, वो तो एक घन हो जाता है हमारा, वो घन है। चौक का डिब्बा तो एक डिब्बा बन जाता है। हमें सिर्फ वैसी आकृति देखनी है जो वर्ग हो। और कोई बता सकता है बच्चों? स्क्वायर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वर्ग। लूडो कौन कौन खेलता है? लूडो देखा है कभी? लूडो का जो वो होता है लत्ता टाइप का, वो वर्ग टाइप का होता है। एक अभी आपने बताया चार्ट। चार्ट कैसा है? बराबर है, वर्ग की आकृति का ही होता है ना, ठीक है। इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे उदाहरण हैं। चेस बोर्ड होता है, राजा रानी घोड़ों का खेल होता है, उसके अंदर चेस बोर्ड होता है, वो भी वर्ग की आकृति का होता है और उसके अंदर छोटे छोटे खाने बने होते हैं। अगर आपने देखा हो तो वो भी स्क्वायर यानी वर्ग के आकृति के होते हैं। और एक होता है कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड खेलना जानते हो? नहीं देखा है? वो किस आकार का होता है? वर्ग का आकार। वर्ग का आकार होता है उसका भी, वो भी वर्ग के आकार का होता है, ठीक है बच्चों। तो वर्ग कैसा हो गया? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और उसके विकर्ण बराबर हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपने वर्ग तक आ गए। तो अब हमने अभी आपको 3 प्रकार के चतुर्भुज बता दिए। कौन कौन से प्रकार के? समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग। बच्चों ये आयत और जो वर्ग है ये एक प्रकार के समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। क्या होता है? एक प्रकार के समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। अभी तक आपको 3 प्रकार के चतुर्भुज के बारे में बताया। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बहुत अच्छे। अब हम आपको चौथे प्रकार के चतुर्भुज के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है सम चतुर्भुज। कैसा नाम है? सम चतुर्भुज। बहुत अच्छे भाई, सम चतुर्भुज। जैसे ही नाम से पता लग रहा है सम, सम का मतलब होता है यहाँ बराबर। इसका जो सम चतुर्भुज के नाम से दिया है, यहाँ सम का मतलब क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। तो सम चतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जहाँ चतुर्भुज का नाम आ जाएगा वहाँ 4 भुजाएं और 4 कोण तो होने ही होने हैं, है ना, ठीक है बच्चों। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हों, 4 कोण हों तथा चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। क्या हो? बराबर हों। तो क्या वो सम चतुर्भुज हो जाएगा? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों तथा चारों भुजाएं बराबर हों। कैसी हों? चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और आमने सामने की भुजाएं कैसी हों? समांतर। बहुत अच्छे। कैसी हों? समांतर। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हों? समांतर। समांतर और उसकी चारों भुजाएं हों बराबर। तो क्या कहलाएगा? सम चतुर्भुज। तो होगा कैसा देखने में सम चतुर्भुज? कोई बता सकता है? पतंग के आकार का। हाँ कह सकते हो, लेकिन पतंग एक और दूसरे आकार की भी होती है। अगर हम किसी वर्ग को ले लें, एक तार का वर्ग ले लिया हमने, क्या ले लिया बच्चों? वर्ग। तार का हमने एक वर्ग बना लिया तार का, और इसके आमने सामने के जो 2 कोने हैं इनको पकड़ के दबा दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया? दबा दिया। तो ये किस आकृति का बन जाएगा बच्चों? ये जो आकृति हमें मिलेगी
ये कहलाएगा सम चतुर्भुज। कैसी आकृति? सम चतुर्भुज। यानी कि हमने एक वर्ग लिया, वर्ग तो आप जानते ही हैं, बता दिया आपको। वर्ग के दो आमने सामने के कोनों को अगर हम थोड़ा सा दबा दें तो जो आकृति प्राप्त होगी वो क्या होगा? सम चतुर्भुज। कैसी आकृति प्राप्त होगी? सम चतुर्भुज। चतुर्भुज। बहुत अच्छे। तो सम चतुर्भुज के अंदर हमने देखा कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तथा चारों भुजाएं कैसी हैं? वो भी बराबर हैं। अब इसके कोण के बारे में कोई बता सकता है? इसके कोण कैसे होंगे? बराबर। जी नहीं, बराबर तो आयत के होते हैं, बराबर नहीं होते। इसका मतलब ये है चतुर्भुज के अंदर जो सम चतुर्भुज है उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्या इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं? क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का होता है? नहीं। इसके दो कोण का जो युग्म है वो न्यून कोण का होता है और दो कोण का अधिक कोण का होता है। कैसा होता है? अधिक कोण। दो कोण न्यून कोण होते हैं इसके और दो कोण अधिक कोण होते हैं। तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? सम चतुर्भुज। इसका हमें क्या पता चलेगा? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा चारों भुजाएं समान हों, यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और चारों भुजाएं कैसी हों? बराबर हों। और इसके कोण आमने सामने के कोण बराबर हों और इसके दो कोण कैसे होने चाहिए? न्यून कोण और दो कोण अधिक कोण। शाबाश, बहुत अच्छे। क्या कहलाएगा? सम चतुर्भुज। क्या कहलाएगा? सम चतुर्भुज। चतुर्भुज। और इसके विकर्ण के बारे में, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं? नहीं होते। नहीं होते, यानी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते थे क्या? हाँ। यानी वर्ग के तो होते थे लेकिन सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। बहुत अच्छे। तो अब हमें क्या मिला? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और उसके दो कोण न्यून कोण होने चाहिए और दो कोण अधिक कोण और उसके विकर्ण बराबर नहीं होते। क्या होता है? विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। इसके विकर्ण की एक और अच्छी बात यह है कि इसके विकर्ण जब आपस में काटते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये जो विकर्ण है वो आपस में जब काटते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। और इसके जो विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में विभाजित। ठीक है? जो हमारे पास सम चतुर्भुज है उसके विकर्ण आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो आज हमारा जो विषय था, टॉपिक था, उसका हमने डिस्कस किया, हमने वार्तालाप की चतुर्भुज। हमने आपको 4 प्रकार के चतुर्भुज के बारे में बताया। चारों प्रकार में पहला क्या था? सम चतुर्भुज। दूसरे नंबर पे हमारा आता है आयत। तीसरा हमने बताया आपको वर्ग। चौथा प्रकार हमने आपको बताया सम चतुर्भुज। तो आपने चतुर्भुज से क्या सीखा? चतुर्भुज कैसा होता है? ऐसी बंद आकृति जिसमें 4 कोण, 4 भुजा और 4 कोण हो। बहुत अच्छे। आप बताओ, आपने क्या सीखा चतुर्भुज से? ऐसी बंद आकृति जिसमें 4 भुजाएं हो तथा 4 कोण हो। बहुत अच्छे। आपने क्या सीखा चतुर्भुज? ऐसी बंद आकृति जिसमें 4 कोण हो, 4 भुजाओं। बहुत अच्छे। क्या होता है समांतर चतुर्भुज? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। सबकी समझ में आ गया चतुर्भुज? और उसके प्रकार कहीं जाके देखोगे, कोई पूछेगा तो बता दोगे? तो दोस्तों, चतुर्भुज के बारे में यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा कि कितने प्रकार के होते हैं। जो घरों में हम खिड़की दरवाजे देखते हैं वो किस तरह के चतुर्भुज होते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे थे आईटी कैंपस से गणित विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर आरिफ और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं। हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं
9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।